जय हिंद। एक प्रश्न बनता है, भारत के राष्ट्रपति की रिटायरमेंट की उम्र क्या होती है? मन में इसको सोचिए, कितनी होगी किसी भी हमारे प्रेसिडेंट की रिटायरमेंट की एज कितनी हो सकती है? सोचिए, तब तक हम इस पे और भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। हम समझते हैं कि आखिर हम प्रेसिडेंट के रिटायरमेंट की बात किस प्रकार से कर सकते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 56(1) को देखें तो इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल का जिक्र मिलता है। मतलब 56(1) यानी 56(1) में साफ साफ कहा गया है कि राष्ट्रपति अपनी कुर्सी पे 5 वर्ष के लिए बैठ सकता है। और बात करें उनके रिटायरमेंट की तो सबसे पहले यह समझ लीजिए, जब भी हम एक शब्द बोलते हैं दोस्तों, नेता, लीडर, फिर वो सरपंच हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या फिर वो हमारे राष्ट्रपति हो, किसी की कोई एज निर्धारित नहीं हुई है रिटायरमेंट की, ना ही इसमें संविधान में कहीं पे इसका जिक्र है। फिर वो 60 वर्ष का हो कोई आदमी, या कोई 90 वर्ष का हो, या 190 वर्ष का हो, हालांकि ये कोई है नहीं, फिर भी आप मान लो कोई भी एज निर्धारित नहीं। किसी भी नेता के रिटायरमेंट की कोई एज निर्धारित नहीं। कॉन्सेप्ट को समझिएगा और आर्टिकल्स पर भी ध्यान रखिएगा। कई बार आर्टिकल्स डायरेक्ट पूछ देता है। राष्ट्रपति तो छोड़ दो, किसी भी नेता की बात कर लो, किसी की रिटायरमेंट की कोई एज नहीं होती। कल को एग्जाम में घुमाने के लिए पूछ सकता है, और पीछे कई बार पूछे भी गए हैं। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, तो कभी प्रधानमंत्री, तो कभी विदेश मंत्री, या कोई भी मंत्री हो। यहाँ पे यह कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने विदेश मंत्री तो नहीं पढ़ा था, रक्षा मंत्री तो नहीं पढ़ा था। तो यहाँ यह ध्यान रखिएगा कि सरपंच से लेकर, याद रखिएगा, सरपंच से लेकर भारत के राष्ट्रपति तक किसी की रिटायरमेंट एज निर्धारित नहीं है। कुछ भी फिक्स नहीं है, बस कार्यकाल निर्धारित किया गया है। आई होप कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।